Let's start. So it's going to be, bluntly a numerical session, no theory, nothing. We will start with a question and we will end with the question. So it's in IIT 2012, and question goes like, if a spring of twisted fish K is cut into two parts A and B of length, there is the ratio of two springs length. ठीक है, A ratio LB and it is 2:3. आपसे बोला the stiffness of the spring A is given by. बड़ा ही बच्चे जैसा क्वेश्चन है, बट IIT में आया हुआ है तो ठीक है, हम लोग उसको कर रहे हैं. सॉल्व कीजिए और अभी टाइम हो रहा है 19:09. आप लोग इसको सॉल्व करिएगा 19:11 तक. ठीक है, और आंसर चैट बॉक्स में ड्रॉप कर देना. सिंस इट्स जस्ट एन न्यूमेरिकल सेशन है, थोड़ा सा बोरिंग हो जाता है, जैसे कि बात ज्यादा नहीं हो पाती है. तो इसके लिए अभी हम इसमें केबीसी साउंड इफेक्ट यूज करेंगे जब अपन लोग नया क्वेश्चन इंट्रोड्यूस करेंगे. फिलहाल किसी को पैसे मिलेंगे मैम? पैसे ऐसे कचिंग नहीं होने वाला है, ठीक है, बस आवाज आएगी. पैसे मिलेंगे? मैडम के पास पैसे हैं नहीं, मैडम कहाँ से दे दे. ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन. बड़ा ही बेसिक सा क्वेश्चन है, मैंने आपको इसको कई बार बताया है. ठीक है, ये तो हम लोगों ने साथ में ही पढ़ा था सबने. सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि अगर हमारे पास एक स्प्रिंग है, लेट्स से उसका लेंथ L है, ठीक है, और स्प्रिंग कांस्टेंट K है. जब आप उसे n इक्वल पार्ट्स में कट करते हो तो हर एक पार्ट का लेंथ कितना हो गया बेटा? डिक्रीज हो जाएगा, L/N हो जाएगा. L/N हो जाएगा. स्प्रिंग बड़ी गंदी बनी है, बट आप समझ जाओ ये L/N का स्प्रिंग है, L/N का स्प्रिंग है. ठीक है, सारी स्प्रिंग्स इस तरह से मतलब कम. इनका जो कांस्टेंट है, स्प्रिंग कांस्टेंट, वो n टाइम्स बढ़ जाता है. ठीक है, एक तो तरीका ये हो गया. इसी बात को थोड़ा सा और मोल्ड करके बोल दिया जाता है कि KL इज कांस्टेंट. आपका जो मन जो समझ में आए, जैसे समझ में आए वैसे कर लो, बट मेन बात ये है कि हमारे पास जो स्प्रिंग थी दैट इज दिस, और इसको हमने 2 किसमें डिवाइड किया? 3 में. ठीक है, तो टोटल आपके पास कितने पार्ट्स थे? 5 पार्ट्स. उसका 2/5 यहाँ है और 3/5 इधर है. इस स्प्रिंग को A बोला है, इस स्प्रिंग को B बोला है. आई गेस लिखने की भी जरूरत नहीं है, पता चल गया है कि स्प्रिंग कांस्टेंट फॉर A वुड बी 5/2 टाइम्स ऑफ K. स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ B वुड बी 5/3K. कभी आपके पास वक्त ज्यादा हो, फील करना हो, तो आप वापस से इन दो को सीरीज में कनेक्ट करके देखना, आपके पास K ही स्प्रिंग कांस्टेंट आ जाएगा. इज दैट ओके? तो आंसर इज दिस, ऑप्शन नंबर B. कूल. राइट यश. चलो सही हो गया ये. सी नीड टू रिप्लाई. हाँ, okay, good, Yash. Now let's come to question number 2 and with the sound effect. सुनाई दिया? आया मैम सुनाई? दोबारा सुनाई नहीं दिया. ओके, तुम्हारे सही आंसर पे मैं ढोल भी बजवा दूंगी. ऐसे अपने पास बहुत. सुनाई नहीं दे रहा? सुनाई नहीं आया किसी को? मैम आ रही है आवाज, म्यूजिक नहीं आया. मैम बहुत धीरे आ रही है, समझ ही नहीं आ रहा क्या बोल रहे. ओके, एक सेकेंड. ऐसा होना तो नहीं चाहिए, ज्यादा ही साउंड
एक मिनट। अब आई? मैम थोड़ी थोड़ी आई। खराब है क्या सिस्टम? मतलब मैं तो अच्छे खासा बजा रही हूँ, नहीं आ रही तुमको? तो दैट्स वेरी बैड। बताओ, मैं तो पूरा मूड ही ऐसा था कि हम लोग ऐसे ही करेंगे। चलो कोई नहीं। मैम तो फिगर मैं वाला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। यहाँ पे बोला है टू मासेस, हाँ एक मिनट, two masses m1 is equals to 5 kg, m2 is equals to 10 kg are connected by an inextensible string over a frictionless pulley. ठीक है, they are moving as shown in the figure। अभी फिगर दिखाते हैं। आपको दिया हुआ है coefficient of friction between the of horizontal surfaces 0.15। ठीक है, मिनिमम वेट m का क्या हो जो आप m2 के ऊपर रखो कि मोशन जो है स्टॉप हो जाए। अब लेट्स सी, 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है आईआईटी का। अभी टाइम हो रहा है 1915। आप लोग इसको सॉल्व करेंगे और मुझे आंसर कर देंगे 1919 पे। और जिनका पहले हो जाए वो लोग 1918 पे आंसर कर दें, ठीक है? उससे पहले मत करना। मैम पोल्स। ओके, आई एम गिविंग यू। बेटा समझ में आ रहा है क्वेश्चन हो रहा है क्या? यस मैम, ऑलमोस्ट हो गुड गया। इवनिंग। गुड इवनिंग। क्योंकि अभी तक सिर्फ 3 वोट्स ही आई हैं और 1 मिनट ही बचा है, ठीक है? तो फटाफट से करो।
मैं कराऊं भी? हाँ, बताओ, मैं कराऊं या भी करना चाह रहे हो खुद से? मैम मेरा तो 23 आ रहा है, पता नहीं। 30, 23। 23, ओके। मैम गिवन ऑप्शन में से कोई भी आंसर नहीं आ रहा। यस मैम, मेरा भी नहीं आ रहा। एग्जैक्टली प्रशांत, पता है क्या हुआ? देखो, अपन लोग ऐसे बोल सकते हैं कि भाई साहब आईआईटी ने 2018 में कुछ गलती कर दी होगी, है ना, मिसप्रिंट हो गया होगा, कूल। बट जब भी कभी ऐसा हो तो आपको ना क्वेश्चन का थोड़ा सा टेम्परामेंट समझ में मतलब आना चाहिए। आपका जो भी आंसर आ रहा है उससे कम वाला तो आप इसमें सेलेक्ट कर ही नहीं सकते, क्योंकि आपसे वो मैम मिनिमम ऑप्शन बी है, फिर ऑप्शन बी है, ऑप्शन बी है 27 मैम में। ऑप्शन बी होएगा ना फिर। बिल्कुल बेटा। चलो एक बार देखते हैं। देखो, बोल क्या रहे हैं कि हमारे पास ये कोई सिस्टम है, हमने m ऐसा कोई मिनिमम मास रखना है जिसको रखने पर ये सिस्टम मूव करना बंद कर दे, वरना क्या होगा कि ये m1 नीचे फॉल करेगा, m2 आगे बढ़ेगा। हमने m मास रख दिया कि मोशन स्टॉप हो जाए, तो हम मानेंगे वो हमने मिनिमम मास रखा हुआ है। क्वेश्चन ने आपको m1 का वैल्यू दिया हुआ है बेटा 5 kg और m2 का वैल्यू दिया है आपको 10 kg। ठीक है, यूज दीज वैल्यूज। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं चलो ये लिख देती हूँ कि m1 है आपका 5 kg और m2 है आपका 10 kg। ठीक है, अब m1 में फोर्स, एक सेकेंड, m1 पर फोर्स लग रही होगी ऐसे m1 जी डाउनवर्ड, और बेटा टेंशन ऊपर लग रही होगी। इफ दिस सिस्टम इज एट रेस्ट, तो T इज इक्वल्स टू m1 जी रहा होगा ना, यस मैम। है कि नहीं? यस बिल्कुल है। मैम। तो ये तो 50 आ गया। चलो, अब यही टेंशन यहाँ पे लगी होगी, स्प्रिंग और स्ट्रिंग मैंने कहा था, अगर चेंज ना हो, मास लेस हो, तो सेम लगती है फोर्स। ठीक है, अब आप ये m प्लस m2 को डील करो। तो एक काम करो, मेक अ FBD फ्री बॉडी डायग्राम फॉर 10 प्लस m। 10 तो बेटा m2 हो गया और m वो मिनिमम मास लगे जो आप रखने वाले हो। तो उस केस में आप देखोगे कि वो पूरा का पूरा मास यहाँ पर कुछ इस तरीके से रखा होगा। एक टेंशन फोर्स आगे लग रही है 50 न्यूटन की, एक नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लग रहा है, ठीक है, एक इसका वेट डाउनवर्ड एक्ट कर रहा होगा और पीछे फ्रिक्शन। समथिंग, और क्योंकि ये ब्लॉक टेंशन की वजह से आगे मूव करना चाहेगा, तो इसको रेसिस्ट करने के लिए एक फ्रिक्शनल फोर्स यहाँ पे लग रही होगी। अब हम जब मिनिमम Yes, चीजें ma'am. चाहते हैं या मैक्सिमम चाहते हैं, व्हेन इट कम्स टू एक्सट्रीम केसेस, तो हम फिर सारी चीजें एक्सट्रीम रखते हैं। अब आप भाई नॉर्मल रिएक्शन, मास, टेंशन, ये सब हम नहीं वेरी कर सकते, बट फ्रिक्शन का हमारे पास वेरिएशन है। तो फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा आप ये बताइए? लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन, वेरी नाइस। तो आपको पता होना चाहिए कि लिमिटिंग फ्रिक्शन इज नथिंग बट म्यू एन, और बेटा इस डायग्राम से एन आ रहा है आपके पास 10 प्लस mg। ठीक है, यस मैम। अब हम क्या करेंगे, हम इस फोर्स को उठा के इस 50 न्यूटन के बराबर रख देंगे, तभी तो बात बनेगी। Yes, ma'am. तो आप रख दीजिए, तभी तो सिस्टम रेस्ट पर आएगा, इक्विलिब्रियम वाला सिचुएशन। तो इसको 5g ही रख देते हैं, ताकि g से g कैंसिल कर दें। 5 म्यू कितना दे रखा है आपको? 0.15। 0.15। 0.15। चलिए, इसको 15/100 लिख देते हैं, और 10 प्लस m इधर है ही, सॉल्व कीजिएगा 100, ये हो जाएगा 3, यहाँ पर आ जाएगा 100, 30 प्लस 3m एंड इट वुड बी 70 इज इक्वल्स टू 3m, और यहाँ से आपके पास m का वैल्यू आ गया 70/3 which is what? 3 to the 6 और 23 समथिंग। 23.33 kgs। यस मैम। अब आप बोलोगे कि मैम 23.33 kgs तो कहीं दिख नहीं रहा। एक बात बताओ, 18.83 तो कम है ना, तो उसको तो हटा देंगे, नहीं हो सकता क्योंकि मिनिमम वो है। मैम ये बहुत ज्यादा वेरिएशन दिखा रहा है, ये नियरेस्ट है इन दो के मुकाबले। बी और सी ऑप्शन को अगर आप एनालाइज करो तो 23.33 kg के नियरेस्ट आई गेस कोई भी बोल पाएगा कि वो ऑप्शन बी है। यस मैम। यस सो मैम ऑप्शन बी वुड बी योर आंसर। अब लेटर ऑन अगर आईआईटी ने अपना मिस्टेक एक्सेप्ट किया हो कि भाई टाइपिंग एरर होगी, तो ग्रेस में दे देगा एक क्वेश्चन। नहीं देता है, नियरेस्ट वाले कॉन्सेप्ट पे इसको एक्सेप्ट कर लेता, तो भी हमारे को ऑप्शन बी ही मारना है। ठीक है, अपने को चांस चाहिए नहीं। इसमें मैम Easy नियरेस्ट नहीं, वो गिवन ऑप्शन में से जो मैम मिनिमम है जो सही है हाँ जी। वैसे। नियरेस्ट मैम 18। क्वेश्चन, हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इज आस्किंग यू टू फाइंड समथिंग। क्या पूछ रहा है वो आपसे? अच्छा, ये वाला क्वेश्चन बड़ा बढ़िया है, हमने ऐसे क्वेश्चंस डील किए हैं तो आपको आता होगा।
यहाँ बोला गया है a block of mass 10 kg is kept on a rough inclined plane as shown in the figure. I'll show you the figure. A force of 3 Newton is applied on the block. The coefficient of static friction between the plane and the block is 0.6. What should be the minimum value of force P such that the block does not move downward? ठीक है, हमको एक इंक्लाइन प्लेन दिया है, इंक्लाइन प्लेन पे एक ब्लॉक रखा है और वो ब्लॉक पर एक फोर्स लग रही है 3 न्यूटन का. आपको कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया है सरफेस और ब्लॉक के बीच, आपको एंगल ऑफ इंक्लिनेशन दिया हुआ है, पी का वैल्यू आपसे पूछा है. तो अभी देखो टाइम हो रहा है 19:25. ठीक है, मिनिमम वैल्यू निकालनी सॉल्व है. करेंगे. हाँ जी बेटा, ठीक है. आई गिव यू 3 मिनट्स और मैं पोल लॉन्च कर रही हूँ, हम वहां पे डिस्कस करेंगे. किसी को क्वेश्चन में तो इशू नहीं है ना? क्वेश्चन समझ में आया? Yes, ma'am. मैम आपने पोल लॉन्च कराएगी? हाँ जी बेटा, देखो एक्टिविटीज में होगा, मैंने लॉन्च कर दिया है. बेटा टाइम हो गया, मैं सॉल्व कर रहा हूँ, आप लोगों को भी टाइम चाहिए. मैम मिनिमम निकालना था ना, मिनिमम. हाँ जी, हाँ हाँ. मैम मिनिमम में जो फ्रिक्शन की डायरेक्शन है वो फोर्स की डायरेक्शन में लेते हैं ना. डिपेंड करता है केस टू केस. फ्रिक्शन का सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट है, रिलेटिव मोशन के ऑपोजिट. दैट्स इट, राइट? यस मैम. वो मैम मिनिमम में तो मैम मैं ऐसे निकालता हूँ कि फ्रिक्शन जो है फोर्स के साइड ही ले लेता हूँ और मैक्सिमम में फ्रिक्शन फोर्स के अपोजिट ले लेता हूँ. स्टैटिक स्टैटिक फ्रिक्शन जो लगता है लिमिटिंग मैक्सिमम जितना. ओके, मे बी अ डिफरेंट वे टू सी द थिंग. वरना आई गो ट्रेडिशनली कि रिलेटिव मोशन को अपोज करता हुआ फ्रिक्शन लगता है. फ्रिक्शन कुड बी यस मैम. अप्लाइड इन एनी डायरेक्शन, राइट? बट जिधर रिलेटिव मोशन है उसको अपोजिट करते हुए फ्रिक्शन लगना चाहिए. दैट वुड बी द बेसिक कॉन्सेप्ट. समझ में आ रहा है नीतीश? आपको क्लियर है?
सिमरन, हेमरन, क्लियर है बच्चे? हो रहा है क्वेश्चन? किसको ज्यादा वोट मिलेंगे? अभी तो सही ऑप्शन पर ही ज्यादा बोल रहा हूँ, व्हिच इज गुड। चलो लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन। देखो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर आप लोगों ने मेरे साथ फ्रिक्शन का क्लास लिया था तो आप लोगों को मैंने ऐसे क्वेश्चंस कराए थे जहां हमने, याद करो, मैंने आपको एफ फोर्स निकालने बोला था, 2 से 3 केसेस बताए थे एक साथ, याद है? एक लंबा सा क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था। यस मैम, उसके 3 पार्ट थे। हाँ, तो अब इस सीन में क्या कह रहा है आपसे कि ब्लॉक को नीचे गिरने से बचाना है। यही लाइन आपको हिंट देती है कि फ्रिक्शनल फोर्स अपवर्ड लगना चाहिए, बट फिर भी हम थोड़ा सा अभी ऐसे चलते हैं कि अपने को नहीं समझ में आया क्या बोलना चाह रहे हो। एक बात बताओ, mg फोर्स डाउनवर्ड एक्ट करती है ना, वर्टिकली डाउनवर्ड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। आप जब Yes, ma'am. हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट्स ब्रेक करोगे तो यहाँ पर आएगा आपका वर्टिकल कंपोनेंट व्हिच वुड बी mg sin थीटा। इन दिस केस 10 into 10 into sin theta. Sin theta is what? 1 by root, मतलब sin 45 degree, which is 1 by root 2. It is 100 by root 2, उसको आप 50 by root 50 into root 2 भी लिख सकते हो, राइट? कोई दिक्कत तो नहीं? No, no. ओके। सिमिलरली आप इसका एक कंपोनेंट इस तरीके से भी ले सकते हो, दिस एंगल विल बी 45 डिग्री एंड यू विल गेट mg cos 45 डिग्री। आई गेस mg की वेक्टर्स को अब तोड़ना तो आप लोगों को आता ही है, काफी बार डिस्कस हो यस चुका है, मैम। बेसिक्स है। तो ये भी आ गया हमारा 50√2। चलो इतनी चीज तो सॉर्टेड है। अब अपने को पता है एक नॉर्मल रिएक्शन लगने वाली होगी, समथिंग लाइक दिस, राइट? अब बेटा ये ब्लॉक आप ध्यान से देखो, 50√2 प्लस 3 न्यूटन, 50√2 प्लस 3 न्यूटन, इतनी फोर्स डाउनवर्ड लग रही है। इसको बैलेंस करेगा P प्लस मैक्सिमम फ्रिक्शन, एंड मैक्सिमम फ्रिक्शन इज व्हाट? लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन। और हमेशा ध्यान रखना, बाकी और सारी चीजें याद रखने की जरूरत नहीं है, बहुत तरीके से इसको याद रखने की जरूरत नहीं। बड़ा ही बेसिक सिंपल सा इसका फंडा है कि रिलेटिव मोशन को अपोज करता है आपका फ्रिक्शन। अब ऑब्जेक्ट जो है डाउनवर्ड मूव कर रहा है, मोशन का टेंडेंसी और मोशन एक्चुअली डाउनवर्ड होगा, तो इसके लिए जो आपके पास फ्रिक्शन आएगा वो इस तरीके से आएगा ना, ज्यादा ही बोल्ड हो गया बट ठीक है, इस तरीके से आएगा, राइट? अब आपसे बोले कि लिमिटिंग फ्रिक्शन निकालो, तो आई गेस लिमिटिंग फ्रिक्शन निकालना तो सभी को आता है कि इट इज म्यू इंटू एन। म्यू का वैल्यू आपको दिया होगा और यहाँ पर हो जाएगा mg cos थीटा। आप इसको सॉल्व करेंगे, म्यू कितना दिया हुआ आपको? 0.6। 0.6 तो 0.6 इंटू 50√2 एंड इट विल बी 30√2 न्यूटन। ठीक है, बस आप वैल्यूज यहाँ पे पुट कर दीजिए, आपके पास आंसर आ गया। देखते हैं, यहाँ पर आएगा 50√2 प्लस 3 माइनस 30√2 इज इक्वल टू पी। बेटा ये वो मिनिमम वैल्यू होगी फोर्स की जो आपको लगानी पड़ेगी। भाई मैक्सिमम उसका जितना फ्रिक्शन ले सकता था लोड उतना उसने ले लिया, अब Yes, बचा हुआ पी को करना पड़ेगा, राइट? इसलिए हमने फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू रखा। हमेशा ध्यान रखना व्हेन इट कम्स टू एक्सट्रीम केसेस, आप जिस जिस चीज को एडजस्ट कर सकते हो फिर उसका भी एक्सट्रीम पॉइंट लेना, तभी आपके आंसर सही आएंगे। थोड़ा सा सॉल्व कीजिएगा बच्चों की 50। क्लास तो नहीं हो रही। हाँ जी बिल्कुल। ओके चलो, बस एक वाला क्वेश्चन कर लेते हैं फिर आई डील विद दिस। आप उन्हें बोलना कि जब भी ट्राई करें, ठीक है, जब मैं बोलूँ आपसे बोलने के लिए, अभी नहीं। अब √2 का वैल्यू होता है लगभग लगभग 1.41 समथिंग, 1.4 मान लेते हैं, यस मैम। तो P लगभग आ जाएगा 20√2, 14 2 से 28, 28 प्लस 3, तो ये आ जाएगा तकरीबन इसमें 31 31 न्यूटन, पॉइंट समथिंग आ रहा था। है ना? अब ये आ रहा है अप्रोक्सीमेशन, देखो मैंने यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन करा, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं रखा, तो आप देख लो इसके करीब सबसे ऑप्शन कौन सा है, तो ऑप्शन बी इसके Yes, नहीं ma'am. है। कोई दिक्कत आई किसी को इसमें? क्लियर है? ठीक है। समीक्षा अभी बोलना प्लीज उन्हें कि एक बार ज्वाइन कर ले, मैं एक बार लीव करके फिर से ज्वाइन कर रही हूँ क्लास, ठीक है? ओके समीक्षा। यस मैम।
बेटा एक बार बोलना उन्हें कि अभी ज्वाइन कर लें। आई थिंक अब नोटिफिकेशन आ जाएगा। चलो ये बताते रहना, अभी कोई भी इशू है तो वी विल डील विद दैट। लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। ये आपसे कहता है अ पार्टिकल ऑफ मास m इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन विद मोमेंटम p। ठीक है, जो कि t इज इक्वल टू 0 पे था। एक फोर्स लगी kt और पार्टिकल ने फिर से मूव करना शुरू किया और टी टाइम पे, कैपिटल टी टाइम पे मैंने देखा कि मोमेंटम p से चेंज हो गई 3p हो गया है। ये कांस्टेंट है, आप t का वैल्यू निकालिए कि किस टाइम पे ये हुआ होगा। क्वेश्चन क्लियर है? हम्म, यस मैम। ओके तो लेट्स स्टार्ट। अभी टाइम हो रहा है 1936। आप लोग 1940 तक मुझे को आंसर कर देना। एंड आई लॉन्च द पोल। बेटा पोल लॉन्च हो चुका है, आंसर करना स्टार्ट करो। सिर्फ 2 ही वोट चाहिए अभी तक। देखते ही नहीं हुआ मैम क्वेश्चन, थोड़ा देर में समझ में आया कैसे हो। हाँ मतलब होने भी चाहिए ना ऐसा, थोड़ा सा देख के ही समझ में आया। भाई आईआईटी के क्वेश्चन ऐसे उड़ा दोगे तुम तो हम कहाँ से लाएंगे क्वेश्चंस।
देखो तो टाइम तो हो गया, मैं कराऊं? यस मैम, मतलब बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। इंटीग्रेशन ही करना है क्वेश्चन मैम। है न्यूटन्स, हाँ न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, दिस क्वेश्चन बिलोंग्स टू न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, और वो भी स्पेसिफिकली सेकंड वाला, जो आपको बताता है कि F इज इक्वल्स टू डी पी बाई डी टी। ठीक है, अब देखो, मुझे मास एक्सेलरेशन वगैरह की बात ही नहीं करनी। इन्होंने क्या बोला, ये क्वेश्चन हमसे बोलता है, एक सेकंड रुकना, कि कोई बॉल है अपने पास, लेट्स से दिस वन, समथिंग लाइक दिस। ठीक है, एट t इज इक्वल्स टू 0 इसका मोमेंटम है p। फाइन, इस पर हमने एक फोर्स लगाई, और फोर्स लगी कुछ ऐसे, और इस फोर्स की वजह से जब इसी बॉल को हमने एट t इज इक्वल्स टू t पर देखा, तो क्या हुआ, 3p मोमेंटम हो गया। इसका मोमेंटम बढ़कर 3p हो गया। इतना इंफॉर्मेशन और इतना काफी है, मुझे इसके आगे कुछ चाहिए भी नहीं। अब देखो कैसे इसको हम सॉल्व करेंगे, सिंपली इस फॉर्म की हेल्प से। अब क्या करो, आप f की जगह kt रख दो, dp बाई dt रख दो, सब एक ही डायरेक्शन में काम हो रहा है, क्योंकि देखो बोला भी है आपको, आई गेस एक्स इन द सेम डायरेक्शन, देखिए यहाँ पर बोला हुआ है एक्स इन द सेम डायरेक्शन। ठीक है, चलो अब इसे सॉल्व करते हैं। तो यहां से आपके पास आ जाएगा dp इज इक्वल्स टू kt इंटू dt। ठीक है, आप इसको इंटीग्रेट कराइएगा, 0 p से से 3p, सॉरी, हाँ सॉरी p से 3p। p से 3p। 3p। अब p कब था, जब आप t इज इक्वल्स टू 0 पर थे, t इज इक्वल्स टू t पर जब थे, तब 3p था, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमने वैल्यूज रख दी। इसे सॉल्व करेंगे, इधर हो जाएगा 3p माइनस p, एंड दिस वुड बी t स्क्वायर बाई 2, और 0 से लेके t तक। यहाँ आ जाएगा आपके पास 2p, एंड दिस वुड बिकम kt स्क्वायर बाई 2, और उधर हो जाएगा 0। आप इसको सॉल्व करेंगे, इट वुड बी kt स्क्वायर 4p, एंड t स्क्वायर वुड बी 4p बाई k। और बेटा आपको जब t का वैल्यू चाहिए तो ये आ जाएगा 2 अंडर रूट p बाई k। ठीक है, और इससे मिलता जुलता कोई ऑप्शन है क्या आपके पास? यस मैम, बी ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, डन। यस मैम। चलो बढ़िया। मैम अभी तक जितने भी क्वेश्चंस करे उन तीनों के ऑप्शंस बी ही हुए। ओह, मैंने ऑब्जर्व ही नहीं किया। अभी वाला क्वेश्चन करते हैं। यहाँ हमें बोला है कि एक पार्टिकल है विच इज मूविंग इन द XY प्लेन, एक्सपीरियंसेस अ वेलोसिटी डिपेंडेंट फोर्स। तो फोर्स आपको दे रखी है k vy I कैप प्लस vx j कैप। ठीक है, where k is outside of the bracket. vx and vy are the x and y components of its velocity v vector. If a acceleration of the particle is the acceleration of the particle, then which of the following statements is true for the particle? एक बारी ये स्लाइड खुद से पढ़ लो, फिर मैं ऑप्शंस दिखाती हूँ। नोट करने वाली बातें क्या क्या मैम? एक तो फोर्स का फंक्शन और वेलोसिटी वेक्टर, एक्सेलरेशन, दो तीन चीजों के बारे में बात हुई है। एक बार इसको पढ़ के देखो, क्योंकि फिर मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट कर दूंगी ना, तो तुम पढ़ के नहीं कर पाओगे इसको। कर दूं जूम आउट? मैम मैम जो Okay. आपने ये कंपोनेंट्स लिखे हैं मैम, इसमें वी वाई आई कैप है, तो मैम हाँ वी वाई जो होएगा वो एक्स डायरेक्शन में होएगा ना? बेटा, ये फोर्स है, हाँ बिल्कुल, फोर्स में ये एक्स डायरेक्शन में, वेलोसिटी में जे ओके मैम, डायरेक्शन में होगा, जे कैप में। ओके। अच्छा मैम, तो फोर्स का तो मैग्नीट्यूड सेम ही है, लेट्स सी, करो। क्योंकि मैम वो ठीक है, मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो v आ जाएगा, तो वेलोसिटी चेंज हो सकती है। हाँ, देखते हैं। अब आप देखो इसके ऑप्शंस, एक सेकंड, काफी बड़ा सा है। ठीक है, अब आप इसको अपने आप से जूम करके देख लो, यहाँ से जितना जूम करना हो जाएगा। ये IIT 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है, 2020 का IIT का क्वेश्चन है। एक अच्छा क्वेश्चन है, आई वुड से। अभी टाइम हो रहा है 1945। आप लोग प्रॉपर इस पे टाइम लगाओ, 50 पे हम लोग बात करेंगे।
मैं यहाँ लिख देती हूँ, इट्स 1945 राइट नाउ। मैंने पोल भी लॉन्च कर दिया, ठीक है, अब मैं लॉन्च कर दूंगी, आंसर कर देना। मैम एक डाउट है इस क्वेश्चन में। बोलो बेटा। जो Vx है वो मैम x का कंपोनेंट है ना, When it comes to velocity, yes. लेकिन मैम f के इक्वल टू vy दे रखा है, vy I कैप, और हम वो क्वेश्चन फोर्स में की Vx एक्सप्रेशन बता में रहा दिया था। हुआ है, फोर्स की एक्सप्रेशन में आपको जो दिया हुआ है वो फोर्स की एक्सप्रेशन है, लेकिन वेलोसिटी के लिए बोला हुआ है vx and vy are the x and y components of its velocity vector, ठीक है। ओके ओके, मैम मैं तो पता नहीं डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन क्या क्या कर रहा हूँ, आप कुछ नहीं। थोड़ा सा करो, ये अच्छा क्वेश्चन है, काफी प्यारा क्वेश्चन है। यही वो क्वेश्चन है जिसको बताने, जिसको एक बार में देखने में होगा नहीं, मेरे से भी नहीं हुआ था, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ठीक है। बट इसको ना लाइक ये वही क्वेश्चन है जिसको आप ऐसे नमस्ते करो और आगे चले जाओ, ओके। मतलब बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा नहीं है, बट कुछ कुछ चीजें सोचने पे मजबूर कर देता है। यूजुअली हम वैसे जाते नहीं है, इसलिए ऐसी चीजें बहुत यूजुअली अपने सामने नहीं आती। मैं भी निकल जाऊँ मैम, इसको नमस्कार करके साइड से। हाँ, ये वही वाला क्वेश्चन है। वेरी गुड समीक्षा, कूल। देखो पता है, हर क्वेश्चन पेपर में ना कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो सिर्फ आपके टाइम कंजप्शन के लिए होता है, कि आप उसमें उलझ जाओ, कॉन्फिडेंस डाउन हो जाए, या फिर मतलब वो जिस दिन आपका टेम्परामेंट चेकिंग की बात होती है, एकेडमिक क्रेडिबिलिटी से ऊपर जाके वो एक ह्यूमन पर्सपेक्टिव की चीजें होती हैं। तो हमको बस उनको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए, क्योंकि डीलिंग करना तो उनका इजी है कि नमस्ते, रिस्पेक्ट देम एंड लेट्स जस्ट मूव ऑन विद सम अदर क्वेश्चन व्हिच यू कैन डू। तो ये वही टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, बट ठीक है, हम इसको अभी सीखेंगे। एक सोल्यूशन करते हुए आपकी चीज मतलब दिमाग में एक और चीज ऐड हो जाएगी। इन केस आपके एग्जाम में आपके पास टाइम बच जाए तो आप फिर ऐसी चीज अप्लाई कर सकते हो, ऐसे सोच सकते हो। इतना चलेगा? मैम मुझे ऑप्शन डी लग रहा है, पता नहीं क्यों, ओके। गलत होगा। अभी 1 मिनट और है, कुछ और लग रहा हो तो बताते रहो। मैम शायद से ऑप्शन सी होएगा। ओके, सारे बोल दो, सब एक एक ऑप्शन उठा लो। बी और ए रह गया, उसके उसको कौन सपोर्ट कर रहा है? जतिन ने बी ले लिया मैम, ए भी ले लो कोई। बस ए रह गया। चलो, यश ने ले लिया। गुड, बढ़िया बढ़िया। अब देखो, इसको सॉल्व कराती हूँ मैं। तो सबसे पहले ना बच्चों को यही लगता है, जो जिसपे आप लोगों ने काफी बार डाउट पूछा, कि फोर्स और वेलोसिटी का क्या ये लिख रखा है इन्होंने, है ना। तो देखो, इस क्वेश्चन के हिसाब से
आपको सिंपली यहाँ पे सॉल्व करते हैं इसको। इन्होंने हमसे बोला कि जो फोर्स का कॉम्पोनेंट, फोर्स वेक्टर जो है दैट इज k टाइम्स ऑफ v y i कैप एंड v x j कैप। जो चीजें गिवन है उसमें हम क्वेश्चन कर ही नहीं सकते, हमको लैंग्वेज समझनी है। वेलोसिटी के लिए उन्होंने बोला vx एंड vy आर दी कंपोनेंट्स ऑफ वेलोसिटी, यानी कि अगर आप वेलोसिटी वेक्टर डिफाइन करते हो तो इट वुड लुक लाइक दिस, यस मैम। राइट? कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर आप ऑप्शंस देखो एक बारी, तो ऑप्शंस आपसे वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं। ऑप्शन डी और ऑप्शन बी पता ही नहीं क्यों दे रखे हैं, ठीक है? फोकस ऑन दिस डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट है। ओके मैम, इनका Let's think डॉट about प्रोडक्ट it. कांस्टेंट होगा क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड वो मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो वो सेम ही आएगा, कांस्टेंट आता है। ओके, ठीक है, हम एक बार इसको नैरो डाउन करके देखते हैं कि क्या होगा। पता नहीं ऐसा हो, पता नहीं ऐसा ना हो। तो फोर्स क्या होता है? फोर्स इज m बाय a, एम ए। हमें एक चीज पता है, जिस डायरेक्शन में फोर्स उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होता है। तो बिना कुछ ज्यादा सोचे हुए यहाँ से आप एक्सेलरेशन का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो एंड इट वुड लुक लाइक दिस। कोई दिक्कत? अब तक तो चीजें सॉर्टेड है। Yes, ma'am. ठीक है। यस मैम। अब हमारे पास चीजें आती हैं v डॉट ए। v डॉट ए को एक बार स्टडी करते हैं। तो जब आप v डॉट ए निकालना चाहोगे तो आई कैप के हिसाब से आपके पास इधर बच जाएगा k बाय एम इंटू वी एक्स वी वाई। जब आप जे कैप निकालोगे तो आपके पास बच जाएगा k बाय एम वी वाई वी एक्स। तो कुल मिला के आप देखो v डॉट ए आपके पास आ रहा है 2 टाइम्स ऑफ k बाय एम वी एक्स वी वाई। अब अगर आपको ऐसा लगता है कि आप इस पॉइंट पे क्वेश्चन को सॉल्व करने लायक हो गए हो, आपको लग रहा है कि आपको आंसर मिल गया है, तो आप गलत। गलत हो क्योंकि कांस्टेंट हाँ, नहीं होगा। क्योंकि हमें नहीं पता वी एक्स वी वाई के बारे में, हमें इन्फॉर्मेशन ही नहीं दी। हो सकता है वी एक्स इज समथिंग टी क्यू प्लस टी स्क्वायर प्लस टी, कुछ भी हो सकता है, टी की एक्सप्रेशन हो सकती है। तो एट दिस पॉइंट वी कैन नॉट टेल मच अबाउट v डॉट ए एज कांस्टेंट। हम नहीं बात कर सकते इसके बारे में, ठीक है? हमें नहीं पता। ठीक है, एक बार v क्रॉस ए और निकाल लेते हैं, क्या पता वहां कुछ पता चल जाए। तो जब आप v क्रॉस ए निकालने जाओगे यहां से इतना, एक ये रहा v और ये रहा आपके पास a। एक बात बताओ, आई कैप और आई कैप का क्रॉस प्रोडक्ट 0 होगा, यस ठीक मैम। है? मैंने Yes, ma'am. आपको अगर थोड़ा बहुत भी आपको याद आ रहा हो, जो हमने स्टार्टिंग में रिवीजन वो बेसिक मैथमेटिक्स लिया था, तो मैंने वहां पे ऐसा कुछ साइकिल बनवाया था कि आई कैप जे कैप का प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट, जे कैप के कैप का के कैप आई कैप। जब आप इनके क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो आई कैप जे कैप आपको के कैप दे देगा, ठीक है? Yes. जे कैप Yes, क्रॉस ma'am. के कैप आपको आई कैप दे देगा, के I- क्रॉस के कैप क्रॉस आई कैप आपको जे कैप दे देगा। लेकिन अगर आपने साइकिल का रिवर्स किया तो माइनस आ जाएगा। जैसे कि j cross k would give me I cap, but k cross j would give me minus I cap. Is that fine? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है। तो बस अब हमारे पास I cross I तो हो जाएगा 0, but I cross j would give me something. It would give me k cap. तो मैं I cross j निकाल लेती हूँ। I cross j हो जाएगा vx का स्क्वायर और यहाँ आ जाएगा k cap, ठीक है? अब आप देखो जे कैप और आई कैप आपको कुछ देगा, बट जे कैप आपको 0 दे देगा। तो जे कैप आई कैप के लिए मुझे साइकिल के ऑपोजिट जाना पड़ रहा है, मतलब माइनस का के कैप आएगा, राइट? बोलो। यस मैम। ठीक है, Yes, यहाँ ma'am. पे भी वी वाई, यहाँ पे भी वी वाई, इट वुड गिव यू वी स्क्वायर वाई। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि वी क्रॉस ए इज इक्वल्स टू वी का स्क्वायर एक्स माइनस वी का स्क्वायर वाई और ये के कैप, राइट? कह तो हम अब भी कुछ नहीं सकते, यस मैम। है ना? अब लेकिन अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, कुछ तो कहना पड़ेगा ना, ऐसे थोड़ी छोड़ सकते हैं कि हम कुछ कह ही नहीं सकते। तो एक बात मुझे बताओ, क्या आप ऐसे निकाल सकते हो dvx by dt, दिस वुड बी द एक्सेलरेशन इन x डायरेक्शन ना, राइट? Yes, Yes, ma'am. क्या होगा dvx by dt? बोलो। k by m, देखो यहाँ पे आ जाओ, k by m vy होगा ना,
यहां से देखो आप एक्सेलरेशन से, राइट। ऐसे मैं आपसे बोलूं dv y by dt, तो इट वुड बी k by m vx। यस मैम। ठीक है, अब इसको ना देखो, यहाँ से चीजें थोड़ी सी ऐसी हैं कि अब आपको पर्सपेक्टिव मिलेगा। ये हमने पहले नहीं की, दिमाग शायद वहां तक ना जाए, पर शायद अभी सुन लो तो चीजें कनेक्ट कर जाए। k by m से k by m कैंसिल, इट वुड बी vy by vx। अब हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा vx dvx इज इक्वल्स टू vy dvy। आप इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, ठीक है। हमें कोई रेंज नहीं पता, कुछ नहीं पता, तो हम इंडेफिनेट इंटीग्रेशन करेंगे, राइट। इंडेफिनेट इंटीग्रेशन में इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट आता है, याद है। यस मैम। Yes. ठीक है, अब हम इंडेफिनेट इंटीग्रेशन करते हैं, यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो vx dx का हो जाएगा v स्क्वायर x बाई 2, यहाँ हो जाएगा v स्क्वायर y बाई 2, और एक इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c प्राइम मान लो, कुछ भी मान लो। अब 2 का मल्टीप्लाई करा दो दोनों तरफ, तो v स्क्वायर x इज इक्वल्स टू v स्क्वायर y, कोई कांस्टेंट और आ जाएगा भाई, 2c प्राइम इज आल्सो अ कांस्टेंट, तो c हो जाएगा। यहाँ से आपको मिल गया v स्क्वायर एक्स माइनस वी स्क्वायर वाई इज सम कांस्टेंट, और अब जाकर आप कह पाओगे कि भाई b क्रॉस a इज कांस्टेंट, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम। समझ रहे हो? तब जाके यू वुड मार्क ऑप्शन सी। देखो यही तो था हमारा v क्रॉस a, मैम Right? एक बार ये Yes, आपने ma'am. व्हाइट में व्हाइट पेन से लिखा है मैम, यहाँ से दोबारा मैम समझा पक्का नमस्कार करना पड़ेगा इसको तो। हाँ ये देखो, ये है एक्सेलरेशन का कंपोनेंट इन एक्स एक्सिस। बेटा यहाँ से देखो, एक्सेलरेशन का कंपोनेंट एक्स एक्सिस में यही होगा ना, बोलो। दो। यस मैम, यस मैम। ठीक है, अब मैं अगर आपसे बोलूं कि एक्सेलरेशन इन वाई एक्सिस या एक्सेलरेशन का कंपोनेंट वाई एक्सिस में, तो आप बोलोगे मैम k by m into vx, which would be nice। तो बस हमने वही सब तो रखा। एक्सेलरेशन को आप ऐसे भी तो लिख सकते हो dvx by dt। सिमिलरली इधर लिख सकते हो dv, यहाँ पे y आएगा, dv y by dt, सॉरी यहाँ पे x ही आएगा, राइट। लिख सकते हैं ना ऐसे, देखो बस यहाँ पे मैंने ax by ay करा दिया। बोलो समझ में आया? यस मैम, थोड़ा थोड़ा। नहीं नहीं, देखो दिक्कत वाली बात नहीं है, पूरा समझो। This is the expression for acceleration, right? Acceleration is nothing but ax I cap, ay j cap। मुझे यहाँ से बस ax और ay का वैल्यू बता दो क्या है। तो मैं वो कंपेयर करके निकाल लूंगी। कंपेयर करो, समीक्षा बताओ। देखो मैम ax की जगह क्या आपको वी वाई हो जाएगा मैम, एक्स की है ना, जगह। k by m into v by, क्योंकि k by m भी बाहर है, के बाई एम इंटू वी बाई, और a by क्या होगा, के बाई एम इंटू वी एक्स। बस देखो वही तो लिखा है, ax is k by m into v by, ay is equals to k by m into vx। ax को आप dvx by dt भी तो लिख सकते हो, dv by dt, dv by dt, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। यहाँ आपको बोला है अ स्मॉल बॉल ऑफ मास m is thrown upward with velocity u from the ground, the ball experiences the resistive force of this, the maximum height attained by the ball is। 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन आपके पास हैं। थोड़ा मैम आपसे जूम आउट हाँ करके जो दिखा दीजिए। एक सेकेंड एक सेकेंड, यहाँ पे बेसिकली आपसे बोला है कि आपने एक बॉल को फेंका है ऊपर, उस पर रेसिस्टिव फोर्स लग रही है, तो और वो रेसिस्टिव फोर्स का आपको वैल्यू दिया हुआ है m के v स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे v इज द स्पीड, और आपसे पूछा है मैक्सिमम हाइट विच दिस बॉल कैन अटेन। तो अभी टाइम हो रहा है 21:59, आप लोग सॉल्व कर लीजिए 20:02 तक। मैम इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे कल टेस्ट में?
देखो मैंने कल का पेपर नहीं देखा है तो मुझे नहीं पता, मैं तो सिर्फ आपको वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस करा रही हूँ। हमने काफी क्वेश्चंस इन द क्लास भी डिस्कस किए हैं, थोड़े उनसे अलग है, वो भी पीवाईक्यूज थी, ये भी पीवाईक्यूज है, ठीक है। बस ऐसे करा रही हूँ ताकि आपके पास वेरिएशन आ जाए, स्पेक्ट्रम आ जाए क्वेश्चंस का। मैं कराऊं बी? Yes, ma'am. ओके। हमेशा ध्यान रखना कि जब भी वो आपको बोले रेसिस्टिव फोर्स, मतलब रेसिस्टिव फोर्स तभी होगी जब वो मोशन के अपोजिट आपकी एक्ट कर रही हो। तो इन दिस केस होगा क्या, आपने क्वेश्चन कराना कि स्टार्ट कर दिया? हाँ अभी भी इससे स्टार्ट किया है, कुछ नहीं और एक्स्ट्रा बताया। देखो ये रहा, ये बॉल है, यहाँ से आपने इसको थ्रो किया। अब जैसे जैसे ये बॉल अपवर्ड जाएगी, इस पे ग्रेविटी लगाएगी, फोर्स, एयर फ्रिक्शन वगैरह सब लगेगा। कुल मिला के जो टॉप मोस्ट पॉइंट होगा इसका, वहां पे वेलोसिटी हो जाएगी 0, राइट? ऐसी करते हैं। यस मैम। अब इतनी बीच में इसने कुछ डिस्टेंस भी कवर किया होगा जिसको हम हाइट बोलते हैं, ऐसा कुछ। क्वेश्चन बोल रहा है कि इसने यू वेलोसिटी के साथ लॉन्च किया है इसको, और एक इस पर डाउनवर्ड फोर्स लग रही है। रेसिस्टिव फोर्स बोला ना, तो मतलब मोशन के अपोजिट लग रही है। ये चीज आपको खुद से समझनी पड़ेगी बेटा। एम अगर इसका मास है तो नीचे एम जी तो ऑलरेडी एक्ट कर रहा होगा, साथ में एक यस मैम। रेसिस्टिव फोर्स एम के बी Yes, ma'am. स्क्वायर भी एक्ट कर रही होगी। मैंने आपको हमेशा बताया, आप कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के हिसाब से पॉजिटिव वाई नेगेटिव वाई, पॉजिटिव एक्स नेगेटिव एक्स, ये वाली चीजें कंसीडर करके चलोगे तो डाउनवर्ड मोशन वुड बी नेगेटिव एंड अपवर्ड मोशन वुड बी पॉजिटिव। जितनी भी चीजें आप अपवर्ड मेजर करोगे पॉजिटिव, जितनी भी डाउनवर्ड करोगे नेगेटिव, ठीक है। अब मैं अगर आपसे बोलूं व्हाट इज द एक्सेलरेशन हियर, तो यू वुड आंसर मी कि मैम एफ नेट बाय एम हो जाएगा, राइट? अब नेट फोर्स कितनी है, ध्यान से देखो, नेट फोर्स डाउनवर्ड है और कितनी है, m कॉमन ले लें अगर तो g प्लस के वी स्क्वायर अपॉन m, यानी कि एक्सेलरेशन इज माइनस के वी स्क्वायर प्लस g। इज दैट ओके? हाँ या ना? ओके। अब एक्सेलरेशन, हाँ मैम ये दिक्कत कर रहा है बस इसमें थोड़ा। अभी देखते हैं। देखो यहाँ पे बात हुई है मैक्सिमम हाइट की, हाइट जानना चाह रहे हैं, तो अब हमको हाइट इस एक्सप्रेशन में लानी है। ऐसे ना आपका थॉट प्रोसेस चलना चाहिए कि जो वो पूछ रहा है वो एक्सप्रेशन में आए तो सही, यहाँ तो आ ही नहीं रहा। तो मुझे एक चीज पता है कि एक्सेलरेशन को मैं लिखती थी डीवी बाई डी टी, और इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ डीवी बाई डी एच इंटू डी एच। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट इज एक्चुअली इन द टर्म्स ऑफ हाइट, तो मैं इसको डी एच इंटू डी एच बाई डी टी लिख दूँ, क्योंकि हाइट तो वेरी करेगी ना, रेस करता करता जा रहा है फिर वापस आता है आ रहा है, तो कुछ ऐसा होगा। बोलो, इज दैट ओके ना? डीएच से डीएच कैंसिल, डीवी बाई डीएच आपके पास बचेगा, डीएच बाई डीटी हो जाएगा वी। अगर इस चीज में किसी को कोई डाउट है तो मुझे बताओ, वैसे मैंने लिखना सिखा रखा था तो आई गेस डाउट नहीं होना चाहिए। क्लियर है? Yes, ma'am. ठीक है, बस आप इसको रख दो, v dv बाई dh इज इक्वल्स टू माइनस का g प्लस के वी स्क्वायर। थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं, सॉल्व वगैरह करेंगे फिर से के लिए। तो आई गेस v dv, क्योंकि यहाँ पे के वी स्क्वायर है ना, तो उसी इधर साइड आना पड़ेगा, माइनस डी एच। ठीक है, आप इसको इंटीग्रेट कराइएगा, तो जब आप इंटीग्रेट कराओगे
तो क्या होगा, ये तो 0 से h जाएगा, राइट, और ये यू से जीरो, यू से जीरो, u से 0 जाएगी, ठीक है। सॉल्व कराइए इसको, तो वी वुड हैव व्हाट, देखो ऐसे क्वेश्चंस के लिए ना एक ट्रिक होती है, और ट्रिक ये है कि आप g प्लस के वी स्क्वायर को कुछ मान लो, लेट्स से t मान लो, इसे बोलते हैं इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। यू विल, हाँ, यू विल स्टडी अबाउट इट, इस सब के बारे में पढ़ोगे मैथ्स में। बट एक तरीका होता है, अब देखो यहाँ पे हम इसको सॉल्व करें तो g का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0, भाई कांस्टेंट है। k को ऐसे एज इट इज रखोगे, v स्क्वायर का हो जाएगा 2v और dv बराबर dt। यहाँ पे देखो vdv दिख रहा है, तो मैं यहाँ से vdv का वैल्यू निकाल लेती हूँ। vdv would be dt by 2k, right? I'm going to substitute this in this expression. बेटा vdv की जगह आप रख सकते हो dt, 2k कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर निकाल लेंगे, इसको आप u से 0 अभी भी रहने दीजिए, और यहाँ पर आ जाएगा आपके पास g प्लस के वी स्क्वायर की जगह t आ जाएगा। अब देखो ये वाली चीज आप सॉल्व कर सकते थे ना, बट ये वाली तो डिफिकल्ट पड़ती है आपको, समझ रहे हो? तो इस तरह से इंटीग्रेशन काम करता है। ये जो माइनस है इसको मैं इधर भेज देती हूँ, ये आपके पास हो जाएगा h। कोई दिक्कत? गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग बच्चे। अब इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ आ जाएगा -1/2k। हाँ जी मैम नेट नहीं है फोन में, और पहले भी ज्वाइन नहीं हो पा रहा था जब था। ओहो, तो तुमने फिर नेट खर्च कर दिया देखकर, हाँ? नहीं मैम, पर्सनल फोन नहीं है, घर का है, सब चला लेते। अच्छा, कोई नहीं, चलो कोई नहीं, मैं ना इसकी रिकॉर्डिंग सोफिया मैम को भेज दूंगी, आप उनसे ले लेना, ठीक है? अच्छे क्वेश्चन है, इनको ट्राई जरूर कर लेना। तो मैम डिफाइन ही नहीं होगा। मैम मैं बिटली लिंक से देख लूंगा। ठीक है, और कोई डाउट आए तो पूछ लेना। हाँ ओके। देखो यहाँ पे पता है, ये भी कोई दिक्कत नहीं है, आपको लग रहा होगा कि रेंज ही नहीं है, हम कैसे रखेंगे, तो कोई नहीं ना, टी को सब्स्टिट्यूट कर दो वापस से, लो अब तो आ गई चीजें हाथ में वापस अपने। यहाँ से देखो इसको सॉल्व करेंगे, -1/2k ऐसे इट इज रखा, सबसे पहले 0 पुट कर देंगे जहां पे आपको दिख रहा है, तो यहाँ आई गेस ln ऑफ g बच जाएगा सिर्फ आपके पास, माइनस ln ऑफ g प्लस के यू स्क्वायर रह जाएगा। अब ये जो माइनस है इसको अंदर ले लीजिए, तो ये हो जाएगा ln g प्लस के यू स्क्वायर माइनस ln g। अब आपको मैंने log की जब पढ़ाया था तो बताया था log x माइनस log y इज इक्वल्स टू log x बाय y। तो ये हो जाएगा 1/2k log g बाय g प्लस के यू स्क्वायर बाय g, एंड आप देखना आपका आंसर आएगा, एक दूसरे कलर से लिख देते हैं, आपका आंसर आ जाएगा h इज इक्वल्स टू 1/2k log 1 प्लस के यू स्क्वायर बाय g। थोड़ा सा मैथमेटिकली डिफिकल्ट था, फिजिक्स वाइज डिफिकल्ट नहीं था, राइट? ऐसा आई गेस ऑप्शन होगा आपके पास, जरूर होगा, ये रहा ऑप्शन डी ही है, ठीक है? मैम हाँ जी, जब आपने टी की वैल्यू रखी थी तो वहां से मुझे कंफ्यूजन हो गई इस क्वेश्चन। जब मैंने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करा, राइट? यस देखो पता है ये वाला जो आपके सामने डिफरेंशिएशन सॉरी इंटीग्रेशन है, इसको सॉल्व करना डिफिकल्ट है, ऊपर भी v है नीचे भी v स्क्वायर है, कैसे है ना, डिफिकल्ट है। तो इसको ना इजी करने के लिए आपको एक तरीका, एक ट्रिक बताई जा रही है, जो एक्चुअली ट्रिक भी नहीं है, आप इसको ना इंटीग्रेशन जब पढ़ोगे 12th में तब देखोगे, बट इसको बोलते हैं इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। मैम बेसिक मैथमेटिक्स के मॉड्यूल में था ये। हम इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करते हैं। सब्स्टिट्यूशन मतलब क्या, कि कोई जो बहुत डिफिकल्ट एक्सप्रेशन लग रही है उसकी जगह कुछ और मान लो, तो मैंने क्या करा, g प्लस के वी स्क्वायर पूरी एक्सप्रेशन की जगह t मान लिया। अब आप इसे डिफरेंशिएट करो, यहाँ पर जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो बेटा g का तो 0 हो जाएगा, k कांस्टेंट है बाहर रह जाएगा, v स्क्वायर का 2v dv हो जाएगा, t का dt हो जाएगा, राइट? तो आपने यहाँ से ना v dv का एक्सप्रेशन निकाल लिया, क्योंकि v dv मुझे यहाँ दिख रहा है, समझ में आया बेटा? मैंने v dv को dt by 2k रख दिया। अब आप ये सारी चीजें यहाँ पुट कर दो, g प्लस के वी स्क्वायर की जगह t पुट कर दो, v dv की जगह dt by 2k पुट कर दो, देखो कितना इजी एक्सप्रेशन होता है। ये वाली एक्सप्रेशन जिसका मुझे फॉर्मूला आता है मैं सॉल्व कर सकती हूँ, ठीक है? तो मैंने इसको सॉल्व कर दिया, log t हो गया। अब मैंने कहा, अब देखो पता है आप जब वहां पढ़ोगे तो आपको रेंज भी जो है
लिमिट्स जो है वो चेंज कराई जाएंगी, लेकिन मैं अभी वो चीजें आपके लिए और कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाह रही, इसलिए मैंने इसकी लिमिट चेंज नहीं करी, 0 to u ही रखा। लेकिन ध्यान रखना टी की जगह आप u नहीं पुट कर सकते, कोई सेंस नहीं बनेगा इस बात का कि आप टी में u पुट कर लो। टी क्या है, हमको तो g प्लस के वी स्क्वायर है, तो हमने वही काम करा, हमने टी की जगह वापस से g प्लस के वी स्क्वायर रख दिया। बस मुझे तो इतना ही चाहिए था, इतने के बाद तो मैं डील कर लूंगी इसको, समझ रहे हो? यस मैम, कूल। यस मैम, सो फिर बस हमने इसके बाद क्या करा, हमने g प्लस के वी स्क्वायर रखा, वी स्क्वायर अब बस यहाँ पे आप रेंज मतलब लिमिट पुट कर दीजिए, वी स्क्वायर की जगह 0 पुट कर देंगे तो log g बच जाएगा, u पुट कर दोगे तो g प्लस के यू स्क्वायर बच जाएगा, ये जो माइनस इसको अंदर ले लीजिए, तो इस तरह से एक्सप्रेशंस के साइन चेंज हो जाएंगे। आपको पता है log x माइनस log x बाय y होता है बाय प्रॉपर्टी, तो मैंने बस यहाँ से g का डिवाइड करा दिया इस पूरी एक्सप्रेशन में और आपको आंसर मिल गया। इज दैट फाइन? यस क्लियर? मैम। ओके यश। मैं अगर क्वेश्चन दिखाना, ma'am. 6th क्वेश्चन। 6th क्वेश्चन, ओके, ये जो 7th क्वेश्चन अभी मैं दिखाना चाह रही थी आपको, तो भी दिखाऊंगी। डन? मैम आया नहीं थी स्क्रीन पे, हाँ बेटा, मैम आया नहीं थी स्क्रीन पे, आ गया मैम। ये समझ नहीं आ गया? ठीक है। अब जब आप क्वेश्चन नंबर 7 पर आ रहे हो, ये वाला क्वेश्चन 2021 में आईआईटी में पूछा गया है एंड दिस इज योर होमवर्क, ठीक है? अगर आप लोगों से नहीं होगा तो मुझे बता देना, मैं इसका आंसर अपलोड कर दूंगी, ठीक है? सोफिया मैम को भी भेज दूंगी, अपने पर्सनल ग्रुप पे भी हम लोग अपलोड कर देंगे इसको, तो कोई दिक्कत नहीं है, ट्राई जरूर करना। चलेगा इतना? Yes, Right? ma'am. ओके, चलिए धन्यवाद, थैंक यू। अब नेक्स्ट Thank क्लास में मिलते हैं। टेक Bye, केयर एंड ma'am. ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, अच्छे से देना, ठीक है?